हम अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि महादेव के इष्ट प्रभु श्री राम हैं और प्रभु श्री राम के इष्ट महादेव हैं। तो ये कनेक्शन है और कै जैसे प्रभु श्री राम ने कहा कि जो भक्त महादेव की पूजा नहीं करेगा वह मेरा भक्त कभी नहीं बन सकता और यही बात महादेव ने कही कि जो श्री राम को नहीं भजेगा या नहीं मानेगा वो मेरा भक्त नहीं बनेगा। अर्थात प्रभु श्री राम के भक्त जो हैं वो ओम नमः शिवाय ज़रूर कहें, भगवान शिव जी की भी ज़रूर आराधना करें और जो शिव जी के भक्त हैं वो प्रभु श्री राम की आराधना ज़रूर करें। तो चलिए पहले हम ध्यान धर लेते हैं प्रभु श्री राम का, राम दरबार का। मानसिक भक्ति करते हुए आँखों को बंद करके हम छवि देखते हैं राम दरबार की अपने मन में। प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हैं। माता सीता उनके साथ सिंहासन पर विराजी हुई हैं। लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया साथ में खड़े हैं तथा हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं और हम प्रभु का नमन करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए उनके श्री चरणों में नतमस्तक करते हैं तथा उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हुए विनती करते हैं कि हम हमारी श्री राम कथा अच्छे से संपूर्ण कर सकें। जय बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो कल हमने देखा कि किस तरह जो कैकेयी थी 2 वरदान माँगे उसने राजा दशरथ जी से। पहला ये कि भरत को राज तिलक दिया जाए, राजगद्दी दी जाए, राजा बनाया जाए तथा श्री राम को, हमारे प्रभु श्री राम को वन भेजा जाए 14 वर्ष के लिए। दशरथ जी तो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, बेहोश होके वो पड़े ही थे। फिर सुमंत्र जी को बुलाया गया। जैसे हमने कल और 2 चीज़ें सीखी। सबसे पहली ये कि प्रॉमिस अगर हम करते हैं, किसी से वचन देते हैं तो हमें उसे अवश्य ही निभाना चाहिए। मतलब प्रॉमिस कभी हमें तोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा डिसिप्लिन के बारे में हमने देखा, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, जैसे जल्दी उठना या उठना हो, समय पे उठना हो, सोना हो या पढ़ाई को लेके हो गया या किसी प्रिपरेशन को हो गया। तो कोई भी चीज़ के लिए हमें एक डिसिप्लिन फ़ॉलो करना है, एक नियम हमें फ़ॉलो करना है। जैसे हम हमारी श्री राम कथा भी अभी हर रोज़ आधा घंटा पढ़ रहे हैं, तो मुझे याद है हमने अक्टूबर लास्ट ईयर में शुरू किया था और जैसे डिसिप्लिन के साथ हम चल रहे हैं, हर रोज़ हम आधा घंटा पढ़ रहे हैं। तो एक बार हमने कथा पूर्ण की और दूसरी बार हम वापस जुड़ रहे हैं, नए श्रोतागण जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, जो पुराने हैं वो भी वापस से श्रवण कर रहे हैं। तो इस तरह से एक डिसिप्लिन अगर हम रखेंगे, एक नियम हम अगर रखेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में हम बहुत आगे जाएँगे। तो ये 2 चीज़ें हमने कल श्री रामचरितमानस से और सीखी। और फिर सुमंत्र जी ने प्रभु श्री राम को बुलाया, कहा कि चलिए आप मेरे साथ। और जब राम जी वहाँ गए, पिताजी की यह दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ तथा कैकेयी ने फिर सभी बात कह सुनाई कि ऐसी-ऐसी बात है, किंतु तुम्हारे पिता से तो तुम्हारा मोह छूटता ही नहीं है। तो फिर श्री राम जी ने कहा कि मैं अवश्य ही उनका वचन पूर्ण करूँगा। तो देखिए वचन तो पिता ने दिया है, किंतु पुत्र उसे पूरा करने की ठान के बैठा है। और फिर वो माता कौशल्या के पास गए। पहले तो उन्होंने बड़ा ही दुलार किया, फिर पब जब बताया कि पूरी कथा जब सुनाई, किस तरह से 14 साल वनवास जाना है, तब वो बहुत ही दुखी हुई। फिर उन्होंने कहा कि मैं धर्म संकट में हूँ, मत जाओ ये भी नहीं कह सकती, मतलब रुक जाओ ये भी नहीं कह सकती और चले जाओ ऐसा भी नहीं कह सकती। फिर उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा किया, पिता की आज्ञा तो शिरोमणि होती है। धर्म के मार्ग में पिता की आज्ञा का पालन करना शिरोमणि धर्म होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। राजुदेन कहि दीन बनो मोहि न सुदुख लेसु तुम बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो माता कौशल्या ने कहा कि तुम्हें वन दे दिया, इस बात का तो दुख नहीं है मुझे, किंतु भरत को, महाराज को और प्रजा को इस तरह से जाओगे तो बड़ा भारी क्लेश होगा। यह बिचारी नहीं करऊं हट झूठ सनेहु बढ़ाई मानी मातु कर नात बलि सूरत बिसरि जनि जाई सियाबर
रामचंद्र भज जय शरणम। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट तो नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पल के आंखों की रक्षा करती है। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो, वापस से जल्दी से आ जाना। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। कहते हैं ना, जब कोई विपत्ति आती है, कोई मतलब कठिन समय जब आता है, हार्ड टाइम्स, तो बहुत चीजें उलट पुलट हो जाती है, बहुत रिश्ते टूट जाते हैं। किंतु यहाँ पे वे कह रही हैं कि कठिन काल हमारे विपरीत हो गया, मतलब हमारा पुण्य इतना था कि जो बुरा समय आया था वो हमसे विपरीत हो गया, मतलब बिल्कुल अलग हो गया, ऑपोजिट साइड हो गया है। डर के जैसे वही भाग रहा है क्योंकि प्रभु श्री राम ने उसे संभाले रखा है। और फिर कह के लिपट गई। समाचार ते ही समय सुनी सिय उठी अकुलाई, जाई सासुपद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सीता जी को यह समाचार सुन के वो बड़ी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। अब क्या करे, कुछ बोल नहीं पा रही है सीता जी, बिल्कुल खामोश बैठी है। जीवननाथ वन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्य वन से उनका साथ होगा, शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा, विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। और सीता जी अपने नखों से धरती को खुरेद रही है, उनके सुंदर नेत्रों से जल जल की धारा बही जा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी ने कहा, सुनो सीता, अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी की प्यारी है। श्री राम जी से कह रही हैं सीता जी के लिए कि वो बहुत ही सुकुमारी है तथा सभी की प्यारी है। पिता जनक भूपाल मनी, ससुर भानु कुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विदुगुण रूप निधानु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। इनके पिता तो जनक जी राजाओं के शिरोमणि है, ससुर सूर्यकुल के सूर्य है और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के तो भंडार है। फिर इन्हें ऐसी क्या जरूरत है, ये पुत्र वधु तो हमारी है। इन्हें कल्पतल के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव से सात स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। तो सासू सासू जी कह रही हैं बहू के लिए, माँ कौशल्या कह रही है माता सीता के लिए कि मैंने इसे जल से सींच कर पाला है, क्योंकि उस समय छोटी थी जब विवाह हुआ था। और इस तरह से कह रही है कि अब बड़ी हुई है तो मैंने इन्हें बड़े चाव से पाला है। कह रही है कभी दीपक की बत्ती हटाने की भी नहीं कहती कि दिए को कहीं जैसे दिए की बत्ती इधर उधर हो जाए तो मैं उन्हें सीता को हटाने के लिए भी नहीं कहती कि कहीं कहीं हाथ को चुरका ना लग जाए, मतलब वो आग जो थोड़ी सी भी होगी वो चिट न जाए, जल न जाए थोड़ा सा भी, इतना मैं प्यार से रखती हूँ। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है, उसे क्या आज्ञा होती है। करिके हरिनि सिचर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरि, विष बाटिका के सोह सुत, सुभग सजीवनि मूरि, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हे पुत्र, वहां तो बड़े ही दुष्ट लोग होंगे, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। तो इस तरह से सब विचार करके माता प्रभु श्री राम से कह रही है, कहती है माता, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानुषशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्टि किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। कही प्रिय वचन विवेकमयी, कीन्ही मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी ही, प्रगति विपिन गुण दोष, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। इस तरह से सारे माता की बात सुनने के बाद गुण दोष प्रभु बता रहे हैं माता सीता को। माता के सामने सीता जी कुछ कहने में सकुचाती है, वे बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो।
मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर घर पर ही रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदरपूर्वक सास-ससुर जी की सेवा करना बल और तब-तब कोमल वाणी से पुरानी कथाएँ ये सब समझाना। इसीलिए मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पे छोड़ के जा रहा हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो पाई भी नहीं कलेस। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। सियावर रामचंद्र भज, जय शरणम। तथा सभी धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं। अब कथाएँ सुना रहे हैं प्रभु श्री राम उन्हें कि लोग यदि नहीं मानते तो उन्हें कठिनता होती ही होती है। वहाँ वन जो है वो बड़ा ही कठिन होगा और भयानक होगा। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक होते हैं। इस तरह से वो सब बताने लगे कि रास्ता भी बहुत कठिन होगा, दुर्गम होगा। वहाँ कोई आसान तरीका नहीं है वन में रहना, सब कुछ समझा रहे हैं। भूमि शयन बल कल बसन असनु कंद फल मूल, तेकी सदा सब दिन मिलहि सबुई समय अनुकूल। सियावर रामचंद्र भज, जय शरणम। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय अनुकूल ही मिल सकेगा। मतलब आहार भी आपको पूरा नहीं मिलेगा, और बहुत ही निशाचर यानी राक्षस लोग भी फिरते रहेंगे वहां पे, जो बहुत ही करोड़ों प्रकार के कपटी रूप धारण करते हुए मिलेंगे हमें। हे हंस कामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछताई अघई उर, अवसि होई हित हानि। सियावर रामचंद्र भज, जय शरणम। स्वाभाविक ही चित्त चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है, और उसके हित की हानि अवश्य होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। वो बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही है कि मेरे पति मुझे छोड़ के जाना चाहती है। परंतु फिर धीरज धर के हाथ जोड़ के कहने लगी कि मेरी ठिठाई होगी, मतलब सॉरी अगर मैं छोटा मुँह बड़ी बात कह रही हूँ। परंतु सीता माता कह रही है, परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुःख नहीं है। पति के वियोग के समान जग में कोई दुःख नहीं है। कितनी समझदारी की बात कह रही है कि सासू के पास रह जाइए, ससुर के पास रह जाइए, सब कुछ समझा दिया, कुल में धर्म का पालन करिए, हृदय यहाँ पे महल में रहिए। किंतु वो क्या कह रही हैं? कह रही हैं, पति के वियोग के समान तो जगत में कोई दुःख नहीं है। मतलब इतना बड़ा तो कोई दुःख है ही नहीं कि जो पति का वियोग है, मतलब बिना पति के रहना, यही सबसे बड़ा दुःख का कारण है। ये बहुत अच्छे से जानती है, ये सब ज्ञान की बात है। कभी अक्सर होता है ना, जब अ, पति कहीं दूर चले जाते हैं बहुत सालों के लिए या महीनों के लिए, तो आप देखिएगा जो स्त्री होती है, जो उनकी वाइफ होती है, बहुत हम देख पाते हैं कि वो बहुत ही थोड़ा-सा दुःख होता है मन में, कहीं न कहीं कुछ न कुछ फ़ील होता है कि भई वो दुःख हो रहा है कि पति साथ में अभी नहीं है। तो वही कह रही हैं यहाँ पे, वो बहुत ही दुखदाई होता है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद बिधु, सुरपुर नरक समान। सियावर रामचंद्र भज, जय शरणम। हे प्राणनाथ, हे सुख देने वाले, हे सुखों को देने वाले, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। बिल्कुल मान नहीं रही है। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। पति के बिना तो कोई भी नाता नाता नहीं है, मतलब वो दुखदाई ही होगा। ऐसा कह रही है, जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ, बिना पुरुष के स्त्री होती है। बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे बिना पुरुष के स्त्री होती है। खगमृग परिजन नगर बनो, बल कल बिमल दुकूल। नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। सियावर रामचंद्र भज, जय शरणम। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्ष की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी मतलब जो पत्तों की झोपड़ी होगी, हट ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी।
हर बात का वो जवाब वापस उत्तर देती जा रही है माता सीता। ऐसे जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए यहाँ, न छोड़िए मैं आपसे बहुत विनती कर रही हूँ। राखी अवध जो अवधि लगी रहत न जनियहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद सील स्नेह निधान सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कह रही हैं यदि अवधि यानी 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मतलब मैं नहीं बच पाऊंगी, आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, मतलब पंखा झुलाऊंगी। पसीने की बूंदों सहित शाम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। इतना सब काम रहेगा, दुख के लिए टाइम किसके पास रहेगा। प्रभु के साथ रहते हुए मेरी ओर कोई आंख उठाकर देखने वाला भी होगा क्या? ऐसा कौन है जो मेरी तरफ आंख उठाएगा जब मैं प्रभु के साथ रहूंगी। ऐसे ही बचन कठोर सुनी जो नो हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही हई पावर प्राण सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु ये पामर प्राण आपके वियोग के भीषण दुख सहेंगे, मतलब लेके चलिए नहीं होगा। ऐसा कहकर वे बड़ी ही व्याकुल हो गई और वचन के वियोग को भी संभाल न सकी, मतलब क्या बोलना है वो भी समझ में नहीं आ रहा है अब। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेगी। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन वन गमन की तैयारी करो। समझ में आ गया कि छोड़ के जाऊंगा तो कहीं ये कुछ कर न ले, चलो मेरे साथ जल्दी से चलो। फिर माता का आशीर्वाद लिया और वापस निकलने की तैयारी करने लगे। बहुरी बच्ची कही लालू कही रघुपति रघुबर तात, कब ही बोलाई लगाई ही हम हर्षिनी रिखी खाऊं गात सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। बड़े ही प्यार से माता बहुत सारे रघुपति रघुवर सब कह के मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। माता भाव-विभोर हो रही है। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल हो गई, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। होता ही है ना जब कोई भी बच्चे जाने वाले होते हैं कहीं, जैसे कोई आउट ऑफ स्टेशन ले लीजिए, फॉरेन ले लीजिए, और लड़कियां हैं अगर विदाई का समय हो रहा है या फिर शादी के बाद भी वापस मायके आके जब जाने लगती है, तो कभी भी मतलब कितना भी टाइम हो, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लड़का लड़की, लेकिन माँ हमेशा मतलब बिल्कुल वो आंखों में थोड़ा सा आंसू, वो थोड़ा सा दर्द, वो एक जो फीलिंग, जो एक इमोशन होता है, वो हमेशा हम माता को देख हमारी माँ को हम देखते ही हैं कि ऐसी वाली एक फीलिंग होती ही होती है, और फिर हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि मत रोइए, ऐसी क्या बात है, वापस हम आने ही वाले हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल वही संवाद हो रहा है कि प्रभु श्री राम जा रहे हैं और माता बिल्कुल उन्हें हृदय से लगा रही है और थोड़ा-सी इमोशनल, काफ़ी इमोशनल हो गई है, और प्रभु श्री राम उन्हें समझा रहे हैं कि मैं वापस जल्दी आऊँगा। और फिर सीता जी को भी बार-बार हृदय से लगाया और शिक्षा दी तथा गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे, सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया सीता जी को। सीतहि सासु असीस सिख दीन्ही अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिरु अति हित बारहि बार सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। तो अनेक प्रकार से शिक्षाएं दी सीता जी को। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार सुना तो बहुत ही व्याकुल उठे और उदास मुंह उठे दौड़े, शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे, प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कुछ कह ही नहीं रहे हैं वो। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रघुनाथ जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा, मतलब बिल्कुल इस तरह से वो दिख रहे थे कि सब कुछ नाता जैसे तोड़ के खड़े ही हो। मातु पिता गुरु स्वामी सीख सिर धरि करहि सुभायम,
लयो लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जायम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज रुद्र और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर वन जाऊंगा तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। प्रभु श्री राम उन्हें समझा रहे हैं कि मैं तुम्हें साथ नहीं ले चल सकता, ये रीजंस है इनके। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई, नाथ दासु में स्वामी तुम, तजहु तकाहि बसाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कोई उत्तर नहीं दिया लक्ष्मण जी ने, और श्री राम जी के चरण पकड़ लिए, कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। अगर आप मुझे छोड़ के जाएंगे तो फिर क्या ही मतलब हुआ मेरे जीने का। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु माता पिता किसी को भी नहीं जानता। मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। गुरु माता पिता जितने भी प्रभु ने अभी नाम कहे, कह रहे मेरे तो वो सब कुछ आप ही है। करुणा सिंधु संबंधु के, सुनि मृदु बचन बिनीत, समुझाए उर लाई प्रभु, जानि सने हम सभीत, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो प्रभु ने कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर फिर समझाया, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगा और जल्दी वन को चलो। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी बड़े ही आनंदित हो उठे। अब वो बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे, लक्ष्मण जी चलना ही है तो मुझे चलना ही है। प्रभु ने कहा, जल्दी करो। वे हर्षित मन से माता सुमित्रा के पास गए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। इतने खुश हो गए जैसे अंधे को आंखें आ गई हो। इस तरह से वो इतने खुश होके अपनी माता सुमित्रा के पास चले। समुझ सुमित्राम राम सिय, रूप सुशील स्वभाव, नृप सनेहु लखि धुने सिरो, पापिनी दीन कुदाऊ, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। ये सब देख के कहा कि पापिनी कैकेयी ने तो बुरी तरह घात लगाया है। जानकी जी अब लक्ष्मण जी को कह रही है, जानकी जी, तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। बॉन्डिंग देखिए आप, मतलब यहाँ पे माता और पुत्र की, जो सुमित्रा माता जी हैं लक्ष्मण जी की, उनकी बॉन्डिंग आप देखिए कि कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी है। वो क्लियरली कह रही है, क्या कह रही है कि जहाँ श्री राम और सीता होंगे वही तुम्हारा काम है, वही अयोध्या है और वही तुम्हारा काम है, बाकी और जगह काम नहीं है। तो पुत्र और माता की कंपैटिबिलिटी का यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। बुरी भाग भाजनु भयहु, मोहि समित बलि जाऊं, जो तुमरे मन छाड़ी छलु, किन राम पद ठाऊं, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ, बड़े ही सौभाग्य के पात्र हैं हम, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वो तो बांझ ही अच्छी। कह रही है माता कि यदि श्री राम से जो विमुख हो जाएंगे, ऐसे पुत्र होने से तो बांझ ही होना अच्छा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि तुम प्रभु श्री राम के साथ जा रहे हो, मैं भी यही चाहती हूँ। कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा रही है वो लक्ष्मण जी का, कि भाई आप जो तुम कर रहे हो वो सही है, जाओ और वो काम करो, एनकरेज कर रही है उन्हें। ये तो तुम्हारे ही भाग्य है जिसके कारण तुम वन को उनके साथ जा रहे हो, इसका और कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो, श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो, और कर्म से उनकी सेवा करना है। श्री सीताराम जी की हमेशा सेवा करना और उनके चरणों में ही हमेशा रहना। तो जैसे बिल्कुल चरणों वाली बात आई है तो एक प्यारी सी लाइन मुझे याद आई है।
राम के चरणारविंदे राघव के चरणारविंदे राम के चरणारविंदे राघव के चरणारविंदे मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंदे मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंदे। तो चरणों की बात आई है लक्ष्मण जी की, बिल्कुल, बहुत एकदम सही ये लाइन बैठती है कि मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। हमारे लिए भी ये बिल्कुल लागू होती है बात। अब श्री रामचंद्र जी पधारे, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत ही व्याकुल हो उठे। सिय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाई बारहि बार स्नेह बस राउले उरलाई सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। और स्नेहवश राजा दशरथ उन्हें बारंबार अपने हृदय से लगाई जा रहे हैं। इतने व्याकुल है कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं वो। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद यानी कि कर्तव्य कर्म से त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी, क्योंकि अभी हमारा कर्तव्य है, हमें निभाना है, इसीलिए ये तो अच्छी बात है। आप शोक क्यों कर रहे हैं पिता? जो कर्म करता है वही तो फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह तो सबको ही कहते हैं। कर्म जो करेगा वही फल पाएगा, चाहे कोई भी कर्म हो। जैसे हम पढ़ाई, जब एग्जाम्स होती है तो पढ़ाई करते हैं, वो हमारा कर्म है। जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करते हैं, काम करते हैं, वो हमारा कर्म है। घर में हम परिवार का ध्यान रखते हैं, जैसे माताएं होती हैं, बच्चों के लिए खाना बनाना, घर संभालना, ये भी एक कर्म ही है। तो जो कर्म करेगा वही फल पाएगा, ऐसी वेद की नीति हमारे प्रभु कह रहे हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। किंतु देखिए, कहने का तात्पर्य ये है, कर्म जो करेगा फल वो पाएगा, ये तो हमने अभी सुना है। किंतु यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो सब कुछ विपरीत हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है। कैसे? अपराध तो किसी और ने किया है और फल कोई और भुगत रहा है। अर्थात वर तो दिया है, वचन तो दिया है राजा दशरथ जी ने, लेकिन भुगत कौन रहा है? उनके पुत्र हमारे प्रभु श्री राम उस फल को भुगत रहे। किंतु भगवान की लीला तो बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है? भगवान की लीला को तो कोई समझ नहीं सकते हैं। तो जो होना है वो होगा ही। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए। ये सब कोशिश कर रहे हैं राजा दशरथ कि किसी न किसी तरह से राम जी रुक जाएं। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा के कहा कि शिक्षा दी, वन के दुस्सह दुख कहकर सुनाए। बहुत सारे दुख सुनाए कि ये बहुत पीड़ा होगी वहाँ पे, कुछ भी आसान नहीं है, तथा यहाँ पे रहने से तुम्हें बड़े ही सुख प्राप्त होंगे। सास-ससुर की सेवा कर पाओगी, पिता के पास रहने भी जा सकोगी, मायके में भी रहने जा सकोगी। ऐसे बहुत कुछ समझा रहे हैं ताकि कम से कम सीता जी तो रुक जाएँ। सीक शीतल हित मधुर मृदु सुनि सीतहि न सुहानी शरद चंद चंदनी लगत जनु चकई अकुलानी सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। किंतु इतनी अच्छी वाणी, इतनी सुंदर वाणी भी माता सीता के मन को भाई नहीं, वो उन्हें अच्छी नहीं लगी तथा वो व्याकुल हो उठी, क्योंकि अब उन्हें भी समझ में आ रहा है कि ये लोग मुझे भी रोकने की कोशिश, फिर से कोशिश, वही कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं, लेते हैं जल्दी से। हो सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम।